वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पीएम उषा मिशन योजना शुरू हो चुकी है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना नदी जल विवाद समझौता है और चांदन जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास आयोजित हो चुका है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कल संडे था तो आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध हो गया, आज ऐप में उसका टेस्ट मिल जाएगा और 18 और 19 फरवरी की हम चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। आज एक गजब की मोटिवेशनल के साथ आज शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम आया है यशस्वी जायसवाल। बहुत बड़ा नाम है। कल भारत ने इंग्लैंड को बड़ी अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है और उसमें नाम आता है बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। नाम, मात्र उम्र देखो 22 साल की उम्र है और 22 साल की उम्र में अभी पिछली साल ही इन्होंने घरेलू मैच यानी 2019 में घरेलू मैच खेले। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक यानी 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं ये, और 2023 में टेस्ट और टी20 में डेब्यू किया है। इनकी मेहनत, लगन और संघर्ष से देखो तो यहां से ये क्लियर है कि घर से दूर टेंट में रहे, पानी पूरी भी बेची, सफलता कठिन हालात से ताकत मिली। बस ये समझ लो, चाहे आप घर गृहस्थी में हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से रह रहे हैं, आपको संघर्ष करना है। आपको जितनी तकलीफ होगी ना, उतने आप मजबूत बनते जाओगे और आप सफल होंगे। बस मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, सफल होने का फार्मूला ये है कि आप भीड़ से दूर हटके और ऐसे माहौल में रहो कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग आपके साथ रहें। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज अपनाओगे ना तो फिर आप सफल होंगे। न कि दुनिया जो पढ़ रही है ना, हर कोने में सीधा बैठी है, पता ही नहीं, और बार बार टेस्ट लगाओ। सबसे बड़ी बात, आज नानक क्लासेज ऐप में, कल देखो संडे था तो टेक्निकल टीम काम नहीं कर रही थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्स नहीं लिए। सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में, जाके टेस्ट सीरीज ले लो, 70% ऑफ है। बहुत में 70% ऑफ है, बाकी 99 की है। ये पशु परिचर, ये आपकी रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान जीके, पीटी, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सब 99 रुपये में। आज ज्वाइन कर लो और बार बार अभ्यास करो अगर आप सफल होना है। करें स्टार्ट आज की क्लास। कल देखो शनिवार के दिन क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? जोधपुर में। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक कौन है जिनकी पुस्तक द सोल ऑफ एविएशन कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने नामक पुस्तक का विमोचन किया? गुलाब कोठारी। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के किन 2 जवानों ने रजत पदक जीता? प्रहलाद व चंदन। और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड किसे दिया गया? उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर। इनको हमने पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। इसमें चावंड शामिल है, हल्दी घाटी शामिल है, गोगुंदा शामिल है, कुंभलगढ़ शामिल है, दिवेर और उदयपुर शामिल है। अब करें स्टार्ट। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है नानक क्लासेज ऐप में, जनवरी से दिसंबर वाली करंट में। पहला प्रश्न देखो, 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया? 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? चांदन जैसलमेर के अंदर। कहां पे? चांदन जैसलमेर के अंदर वायु शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए, वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024 चांदन जैसलमेर में। आकाश से वज्रपात, लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई की थीम पर आधारित इस अभ्यास में राफेल SU-30, MKI, MiG-29, मिराज 2000, ये मिराज वो कई है, मिराज खाते हैं वो मिराज नहीं है, ये लड़ाकू विमान है। तेजस C-17 और C-123 जे सहित भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक विमानों ने भाग लिया। तो याद रखना, और लगातार अपने राजस्थान के युद्धाभ्यास हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महाजन बीकानेर में भारत और यूएई के बीच हुआ था डेजर्ट साइक्लोन। इसके बाद अभी समाप्त हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तन से। अभी चलेगा भारत और जापान के बीच धर्म गार्जिन। ये तीनों के तीनों महाजन बीकानेर में हुए। आने वाले एग्जाम में 100% क्या, जितने भी परसेंट बनो आएगा 100%। याद रखना है, महाजन बीकानेर। अभी ये वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन हुआ है, ये चांदन जैसलमेर के अंदर हुआ है। कहां पे? चांदन जैसलमेर में हुआ है। ठीक है।
हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में 16 रोपवे बनाए जाने की तैयारियां प्रस्तावित हो चुकी है? जल्द ही केंद्र सरकार से इनकी अनुमति। और बहुत ही आसान है, अब तो केंद्र सरकार से अनुमति। अब वो पिछली सरकार की तरह तो होगा नहीं कि इधर कांग्रेस सरकार है उधर भाजपा है, केंद्र सरकार मानेगी नहीं। केंद्र सरकार तो तैयार बैठी है, बोले बोलो क्या करना है। तो अभी प्रदेश में राज्य सरकार ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को राजस्थान के 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनवाएंगे। कितने? 16 रोपवे बनवाएंगे। तो केंद्र सरकार तो तुरंत ऐसे कहेगी, डबल इंजन की सरकार तुरंत मंजूरी दे देगी। तो आने वाले समय में, अब वर्तमान में आप 6 ही पढ़ रहे हो। 6 कौन कौन से? सुंदा माता मंदिर जालोर, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता पुष्कर, चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर, पांचवें खोले के हनुमान जी मंदिर जो खेलो लेके हनुमान जी मंदिर अन्नपूर्णा वाला है, और छठा अभी नीमच माता मंदिर। 6 पढ़ रहे थे, अब 16 और तैयार हो रहे। अब ये 16 कौन कौन से हैं देख लो। राजस्थान सरकार ने 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की योजना तैयार की है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं देखो। जैसे त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाई माधोपुर, ठीक है, रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, आमेर नारगढ़ जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रूठी रानी महल से हवा महल, जैसमंद उदयपुर, कुंभलगढ़ से लाखेला फोर्ट, रासमंद झील की चारों तरफ, जो रासमंद का क्षेत्र है इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ से लाखेला रासमंद, यानी रासमंद झील की चारों तरफ ये बनेगा। इंद्रगढ़ बूंदी, जीण माता मंदिर से काजल शिखर मंदिर शिखर, सिद्धनाथ मंदिर कायलाना जोधपुर, श्री गढ़ गणेश मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर, भैरव मंदिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा, कृष्णा माता रामगढ़ बारा, समाई माता से भंडारिया हनुमानगढ़, मादेश्वर बांसवाड़ा, और राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर, और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। यानी लगभग ये 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे अब केंद्र सरकार को भेजकर ये बनवाए जाएंगे। और ये सीधी सी बात है, मैं आपको कह दिया ये बन जाएंगे। तो आने वाले समय में इनको हमें याद रखने हैं। तीसरा प्रश्न, एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो कहां किया? बरसिंहसर। और बरसिंहसर कहां पे? बीकानेर में। और जब जब ऐसी चीजें आई है वो पेपर में आई है। देखो, एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कहां पे 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? बरसिंहसर जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर। अब थोड़ी सी बात देख लो, फिर मैं और कहानी बताता हूँ। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान के बरसिंहसर में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 1756 करोड़ आने का अनुमान है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर रहा है। राजस्थान वर्तमान में पिछली आर्थिक समीक्षा के अनुसार 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ टॉप पे बना हुआ है। नाम आया बरसिंहसर का, बहुत ही गजब का नाम है, आगे भी बहुत चर्चा में रहा। बरसिंहसर, वैसे बीकानेर। राजस्थान सरकार और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी एनएलसी, यही बता रहा हूं मैं, एनएलसी यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये। इसके सहयोग से पहले भी राजस्थान के अंदर 2 इकाई चल रही है, 125 मेगावाट की, 250 मेगावाट की। ठीक है, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण हिस्सा 100% है। ये बरसिंहसर थर्मल पावर परियोजना। 2 प्रश्न बन गए। एक तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड अब 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रही है। इससे पहले ये 2010 के अंदर यहीं पर इसी एनएलसी इंडिया ने यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने 250 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित कर रखी है। ये भी आपको याद रखना है। जब गिरल का नाम आया है तो गिरल है बाड़मेर में, और बाड़मेर का एक गांव है थुम्बली गांव। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित है थुम्बली गांव, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। खासियत की राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट है। नोख फलोदी के अंदर है 925 मेगावाट की सोलर पार्क स्थापित है। और पुग्गल बीकानेर के अंदर इतना बड़ा सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है 4000 मेगावाट का। जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा उस दिन विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो जाएगा। वर्तमान में बड़ला फलोदी है 2245 मेगावाट। बात ऊर्जा की आई है तो राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री बन चुके हीरालाल नागर।
17 फरवरी 2024 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है? राजस्थान के साथ जितने भी राज्य लग रहे हैं, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश और इधर गुजरात, एक पहले काम सल्ट गया पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। अब सल्ट गया राजस्थान और हरियाणा का। जल्दी राजस्थान पंजाब का, राजस्थान गुजरात का भी विवाद चल रहा है, वो भी जल्द ही समझौता हो जाएगा। तो लगातार प्रगति के पथ पर है राजस्थान। तो यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है। किसके साथ? किसके साथ मिलकर किया है? ओह, ये ऑप्शन उल्टे आ गए सारे। यहाँ हरियाणा लगा दो भाई, हरियाणा बनाओ, क्योंकि हरियाणा के साथ किया है तो हरियाणा हरियाणा लगा दो, ऑप्शन चला गया। तो कौन सा? यमुना जल बंटवारा समझौता। केंद्र के में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और माननीय मुख्यमंत्री हीरालाल, हरियाणा के हीरालाल, मनोहर लाल खट्टर और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, इनके बीच 17 फरवरी 2024 को समझौता हुआ है। पूरी डिटेल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल से यमुना के पानी का इंतजार कर रहे राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जिले याद रखना, सहित अन्य जिलों को 570 MQM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। हरियाणा के भिवानी और हिसार जिले को भी पानी मिलेगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच इस परियोजना को बनाने के लिए MOU हुआ। 1994 को यमुना के पानी बंटवारे को लेकर MOU हुआ था, जिसमें राजस्थान को ताजेवाला हेड हथनी बैराज से पानी तय किया गया था। उस समय ये जो समझौता हुआ था ना, इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली के मध्य हुआ था 1994 के अंदर। और राजस्थान का जो चूरू, सीकर, झुंझुनू है, इनको पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलना था। लेकिन फिर ये 1995 के अंदर इसके लिए क्या हुआ, एक यमुना नदी बोर्ड का गठन भी किया गया था। फिर ये विवाद चलता रहा, अब जाके ये सल्ट गया। तो सीकर और झुंझुनू जिले की पेयजल आवश्यकता पूरी हो सकेगी। लगभग चूरू, झुंझुनू जिलों में करीब 1,05,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बना कि तारीख याद रख लो, तारीख 17 फरवरी 2024, राजस्थान, केंद्र सरकार और हरियाणा के बीच यमुना जल नदी विवाद को लेकर जो 30 साल से चल रहा था मामला, वो सल्ट चुका है। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले को इसमें पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होगी। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अफीम की नई किस्म चालक विकसित की गई है? हाल ही में राज्य किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अफीम की नई किस्म चालक विकसित की गई? अब ये जब किस्म नई आती है ना भाई, याद रखना, पेपर में 100% ही आती है चालक। बस याद रखना, अफीम खा के ही, जो अफीम खाते हैं वो बिना अफीम के चलते ही नहीं है। चालक ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। इससे पहले भी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का की प्रताप शंकर 6 किस्म है वो लॉन्च की थी, ये भी आपको पता है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का की प्रताप शंकर 6 किस्म लॉन्च की थी और अब अफीम की नई किस्म चालक विकसित की है। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ठीक है, अब बात आई अफीम की। तो अफीम की बात आई तो अफीम को कहते हैं काला सोना। क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। अफीम की ज्यादातर खेती होती है आपके चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, और 12 झालावाड़ क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। इसका काम क्या होता है? अफीम एक तो दवा के काम आती है और दूसरी नशीले पदार्थ बनाने में काम आती है। ठीक है, इसकी पहले से जो किस्म राजस्थान में संचालित है उसका एक का नाम है चेतक, अब नाम से देखो बड़े, और जवाहर 16, ये 2 वर्तमान में किस्म चल रही है और तीसरी आगे चालक। अब देखो नाम ही अफीम के, तो अफीम खा के चेतक घोड़े की तरह भागते हैं। ठीक है, और अफीम खा के जवाहरलाल नेहरू की तरह काम करते हैं। और अब चालक और हो गया, चेतक का बस सारथी देख लो, चेतक को चलाने वाला चालक भी आ गया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला जिला है चित्तौड़गढ़। कभी प्राचीन समय में मध्य जो प्रतापगढ़ रियासत है ना, वहाँ अफीम की खेती होती थी। और फिर राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकला, पूछे कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में जो अफीम है वो मुक्त करने के लिए आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नारायण सिंह। ठीक है, ये याद रखना, प्रश्न आता है। या पूछे कि 1893 में राजस्थान के अंदर एक रॉयल कमीशन आयोग बैठा था, उसका संबंध किससे है? वो भी अफीम से। किससे है? अफीम से। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न,
भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को हराने वाले विधायक राधेश्याम का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से है। हालांकि तो देखो पहले जो विधायक रह जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन यहाँ एक पॉइंट बनता है कि हमारे राजस्थान के 3 बार सीएम रहे भैरव सिंह जी शेखावत, जो कभी गंगानगर से 1993 को चुनाव लड़े थे और उनको हरा दिया, और उनको हराने वाले कौन थे, वो थे राधेश्याम, जो गंगानगर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, बस इसलिए चर्चा में है, बस इतना ही ध्यान रखना है। श्री गंगानगर से पूर्व विधायक और पूर्ववर्ती राज्य में आयुर्वेद मंत्री रहे हैं राधेश्याम, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को हराया था। राधेश्याम गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और 1993 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हराया था। भैरव सिंह जी शेखावत की बात करें तो इनको बाबोसा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इनकी पुस्तक एक विमोचित हुई है, इनके नाम पर बाबोसा मिट्टी के लाल, जितेंद्र सिंह शेखावत ने के द्वारा लिखित की गई है, लॉन्च की गई इनके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ये 3 बार सीएम रहे। लास्ट के 2 राष्ट्रपति शासन लगे थे अपने राजस्थान में, वो भैरव सिंह जी के समय लगे थे। पीएम उषा मिशन योजना का संबंध किससे है, स्टार लगा लो, ये प्रश्न 100% आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस प्रकार के 2-3 प्रश्न आए थे। तो योजना तो केंद्र सरकार की होती है और जिन राज्यों में लागू करते हैं ना, वहां से पूछा जाता है। तो प्रश्न आएगा पीएम उषा मिशन योजना का संबंध है विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना। विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना पीएम उषा मिशन योजना का संबंध है। जैसे आप पढ़ते हो मिशन उदय योजना का संबंध है जो विद्युत कंपनियां घाटे में चल रही है या जिनसे बहुत सारा ऋण सरकार के द्वारा लिए, उनको राहत प्रदान करना है, आया था ना। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करना, अभी स्टार्स ये आया था। तो ये प्रश्न आते हैं पेपर में फिक्स। तो विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना पीएम उषा मिशन योजना का संबंध है। क्या है ये देखो, पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना, यानी उषा, प्रधानमंत्री उषा मिशन, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू हुई थी 2013 में। अब क्या हुआ है, क्यों चर्चा में आई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के 300 से अधिक विश्वविद्यालयों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम पहले था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी RUSA रूसा था, जिसे 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा कर दिया, इसलिए चर्चा में आ गया। केंद्र योजना का 60% और राज्य का 40% खर्च वहन करेंगे। देखो 2013 में शुरू हुई पीएम उषा योजना, पहले 2013 में जब शुरू हुई इसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 23 में इसको बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा कर दिया। इसमें केंद्र 60% और राज्य 40% है। अब देखो क्या कहानी है, अब ये कहानी है कि अपने राजस्थान के जो विश्वविद्यालय उनको इसकी तहत राशि स्वीकृत की है। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च, डॉक्यूमेंट, जो भी काम है वो किया जाएगा। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में उसको भी 20 करोड़ दिया है, यानी राजस्थान के अधिकतर विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृति दी है। सबसे ज्यादा दी है 100 करोड़ रुपए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसलिए न्यूज में आ गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में वर्तमान इसमें कुलपति हैं कौन, प्रोफेसर KL श्रीवास्तव यानी कन्हैयालाल श्रीवास्तव। और इन लगभग राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ का बजट दिया है जो आधुनिक तरीके से अब काम कर सके। तो याद रह जाएगा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा योजना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेस शिवसर पर आपको करंट की, राजस्थान जीके की, इसके अलावा साइंस की, इन सभी की आपको क्विज उपलब्ध करवाई जाती है, तो आप जरूर देखा करो। बाकी लिंक वगैरह सारी सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मालासेरी डूंगरी स्थल का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपका जवाब था देवनारायण जी। अब आपके लिए क्वेश्चन, खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछे थे हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है, बिसल देव रासो या विग्रहराज चतुर्थ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है, गुलाब राय को। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने। और राजस्थान की प्रथम व एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन थी, मधु भट्ट
तेलंग। बहुत सारे विद्यार्थियों के शानदार जवाब थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, देखो कौन कौन से हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। रास्तापाल कांड और पूनावाला कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करने वाले कौन थे। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मिलाया गया। और तुंगा के युद्ध का संबंध जयपुर के किस शासक से है। पांचों के जवाब कमेंट में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी अब तक जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइए। रीट लेवल फर्स्ट आज से आगाज होने जा रहा है नानक क्लासेज ऐप में। जिसने कोर्स ले रखा है, आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की पीडीएफ डाल दी गई है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हूबहू किताब की तरह नोट्स हैं। नोट्स और वीडियो डाल दिया गया। आज शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। 10 बजे के बाद आपकी रैंक जारी हो जाएगी। किसने पेपर दिया है, किसके कम नंबर आए हैं, घर बैठे आपके ऊपर फोकस किया जाएगा। ऐसे नहीं आपने वीडियो देख लिया, नोट्स पढ़ लिए, टेस्ट दे दिया, किया कि नहीं किया, पूरा डिटेल के साथ आपके साथ चल रहे हैं। जुड़ जाइए रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, लिपिक ग्रेड सेकंड व कनिष्ठ सहायक की, तो करंट आएगा भारत और राजस्थान का। प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, मात्र 100 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियल के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में 75% 60 अंक 75% 75 अंक 60 100 रुपये में ये टेस्ट सीरीज जो है एकदम एक्सपर्ट बंदे जो लोको पायलट वगैरह में लगे हुए हैं उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज बनवाई जा रही है। तो आप निश्चित ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। और कल संडे था, टेक्निकल समस्या होने की वजह से या टेक्निकल काम नहीं कर रहे थे तो आपको बहुत सारे विद्यार्थी ऑफर नहीं ले पाए। तो आज सभी टेस्ट सीरीज पर 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है और कुछ पे 70% छूट है। राजस्थान पुलिस है, पशु परिचर है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान जीके है, रीट है, एलडीसी है, राजस्थान जीके, सब पे आज फायदा उठा लें और निरंतर मेहनत करें। ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है, पशु परिचर ब्रह्मास्त्र, संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी ऑनलाइन लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं 80 580 22 001 पे अपने। अगर अकेली बुक लेना चाहते हैं तो मात्र ये 210 रुपये की है, बाजार में भी 210 रुपये की मिलेगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ डाक के माध्यम से। अगर कोई विद्यार्थी 6 से 12 साथ में लेना चाहता है, 6 से 12, तो 6 से 12 वैसे डाक के माध्यम से 100 रुपये की पड़ती है। अगर आप ब्रह्मास्त्र इस 5555 के साथ लेते हो तो मात्र दोनों बुक आपको 250 रुपये में पड़ेगी। आप ले सकते हैं और निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।